गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 7 की हिंदी करवा रही हूँ, जिसमें मैं आपको पार्ट 5 दांत है तो जहान है पढ़ाऊंगी, जिससे श्रीनिवास वत्स जी ने लिखी है। ये एक हास्य व्यंग्य है। मैं अब इसको रीड करती हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। शरीर के सभी अंगों का पृथक पृथक विश्लेषण करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि इस पंचभूत शरीर में कुछ अंग ऐसे हैं जो महीने में एक आध बार ही काम आते हैं। मतलब यहाँ श्रीनिवास जी ने बताया है, और नॉर्मली हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में जो दांत है वो मतलब व्यक्ति के साथ में जुड़ा है। जैसे हमारे शरीर के जो पार्ट्स हैं उसमें कुछ कुछ चीज ऐसे हैं जो कभी कभार काम आते हैं, मगर आप अगर ध्यान से देखें तो ये पूरे शरीर में ऐसे जो कुछ पार्ट्स हैं जो हमेशा कंटिन्यू अपने काम को करते हैं। जैसे कि मैंने पूरे माह शरीर के प्रत्येक अंग द्वारा निष्पन्न कार्य का आंकड़ा तैयार किया और पाया कि यदि शरीर में एकाध अंग का बोझ कम हो भी जाए तो कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि परमात्मा ने हमें कुछ चीजें तो मात्र सजावट के लिए रखा है। उदाहरण बाल। अगर अब बताओ कि क्या गंजे आदमी कार्य क्षमता किसी बालों वाले से कहीं कम है क्या? अगर हमारे बाल हट जाएं तो क्या हमारी कार्य क्षमता कम हो जाएगी? नहीं, हम उतना ही काम सही तरीके से कर सकते हैं। फिर बाल हो या ना हो, कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। इसके विपरीत कुछ अंग ऐसे भी हैं जिनकी आवश्यकता हर क्षण बनी रहती है। लोग कहते हैं आंखें हैं तो जहान है, परंतु मेरे सर्वेक्षण में आंखों का इतना महत्व नहीं दिया जा सकता। आंखें सिर्फ देखने के लिए काम आती हैं। मैंने 2/3 उम्र इनसे काम में लिया और इनमें जो चीजों का हालात देखे, उन्हें देखकर हम निर्णय पर पहुंचा हूँ कि इस निर्णय पे पहुंचा हूँ कि अब और कुछ देखने को जी नहीं चाहता। मतलब आँख है इनका, मतलब जो श्रीनिवास जी का कहना है कि मैं आंखों से बहुत सी चीजें देख चुका हूँ, तो अच्छा बुरा हर तरीके की चीज देख चुका हूँ, तो मैं मतलब अब मेरी कोई देखने की इच्छा नहीं रह गई है। छल फरेब से भरी दुनिया देख लिए, शोषण देखना, अन्याय देख लिया। अब यदि 1/3 उम्र बिना कुछ देखे गुजर भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? मैं शांति प्रिय आदमी हूँ। अब कोई आंख दिखाता भी हो तो चुपचाप उसकी आंखें देख लेता हूँ। मतलब कोई उनको डराता है तो भी वह मतलब इस पूरे उसमें उन्होंने बहुत सारे शोषण देखे, अन्याय देखे हैं। तो उनका कहना है कि मेरी आधी उम्र तो 1/3 उम्र तो वैसी गुजर गई है, अब मैं शांति प्रिय आदमी बन गया हूँ। और अगर कोई मुझे डराता धमकाता भी आंख दिखाता है तो मैं वो आंख चुपचाप देख लेता हूँ। समय के साथ लोग आंख फेर लेते हैं मतलब समय के साथ लोग हमसे मतलब रिश्ता रखना छोड़ देते हैं, है ना। सोचता हूँ यदि आंख ना होती तो मुझे किसी की आंख क्यों देखनी पड़ती। मतलब अगर मेरे पास आंख ही नहीं होता तो मैं किसी की आंख ही नहीं देख पाता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। भले ही कोई आंख फिरा लेता तो मुझे क्या फर्क पड़ता, लेकिन अब जब तक ये शरीर से चिपकी है तब तक अच्छा बुरा सब कुछ देखना पड़ेगा। मेरी तालिका में सर्वश्रेष्ठ विशिष्ट अंग है दांत, है ना। इन्होंने सर्वश्रेष्ठ किसको अंग को क्या बताया है? दांत को। जैसा कि नाम से ही इनके महत्व की सुगंध आती है। मेरी मान्यता है दांत है तो जहान है। इनका मानना है कि दांत है तो जहान है। जैसे सांप के दांत निकाल दो फिर सांप का सर्पत्व ही नष्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर सांप के दांत निकाल दिए जाए तो क्या विष मतलब काट सकता है किसी को? नहीं। कुत्ते के दांत ना हो तो वह कितना ही भोंकता रहे, कौन डरेगा? अगर कुत्ते के दांत निकाल दिया तो वो भोंकता रहेगा तो भी कोई नहीं डरने वाला उसे। इसी तरह यदि मनुष्य के दांत में दांत नहीं हो तो उनका जीवन निरर्थक है। भले ही आप किसी को दांतों से काटो मत, पर उनका मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो बना ही रहता है। उनके मुंह में दांत है। जब बंदर घुड़की देता है तो दांतों की लंबाई चौड़ाई दिखा देता है और घुड़की वाला प्राणी स्वतः 2-4 गज पीछे हट जाता है। कहने का मतलब आपने बंदर को देखा होगा, बंदर हमेशा रह के दांत निकालता रहता है और गुलाटी मारते हुए, है ना, और डरा देता है, तो उससे हम डर के थोड़ा पीछे हट जाते हैं। जिस आदमी के जितने लंबे दांत होते हैं मैं उसे उतना ही आदर देता हूँ। लंबे दांत होने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें लोग अपने हंसमुख और रुदन मुख होने का अंदाज नहीं लगा सकते हैं।
कहने का मतलब अगर जिसके दांत लंबे रहते हैं, निकले हुए रहते हैं, तो क्या होता है उसमें समझ ही में नहीं आता कि ये हंस रहा है या रो रहा है। खुशी या गमी के अवसर पर उनके चेहरे का हाव भाव बदलने का आवश्यकता ही नहीं है। मतलब कब वो अगर खुशी हो या गम हो पता ही नहीं चलता कि वो हंस रहा है या रो रहा है। जाकी रही भावना जैसी वही बात यहाँ पूर्ण रूपेण चरितार्थ हो जाती है। खुशी के अवसर पर आपके लंबे दांतों वाला आदमी न हंसते हुए भी हंसता नजर आता है। इसी तरह शोक सभा में उसकी दीर्घदंत स्वतः रुदन का दरिया बहा देती है। कहने का मतलब जिसके लंबे दांत रहते हैं तो अगर वो हंसी वाली जगह पे रहता है तो लगता है कि वो खुश है, और अगर दुखी वाली जगह पे रहता है तो लगता है कि वो रो रहा है, मतलब दुख का प्रकट कर रहा है। कहते हैं हाथी के दांत खाने के दांत और तथा दिखाने के दांत और होते हैं। मतलब हाथी के जो दो दांत बाहर निकले रहते हैं वो ऐसा लगता है कि इसे खाने के अलग हैं, और जो दांत होते हैं वो अलग होते हैं, और जो दिखाने के दांत लंबे लंबे से वो अलग होते हैं। हाथी ने दांतों के महत्व को समझाया होगा, तभी तो दांतों का डबल सेट लगवाया है। जरूर उसने लंबे दांतों वाले मनुष्य से प्रेरणा लेकर ऐसा किया होगा। दांतों के बिना मनुष्य ना तो रो सकता है और ना हंस सकता है। हमें जब भी किसी की कोई चीज मांगनी होती है तो पहले दांत खिसकाकर हल्का मुस्कुराना पड़ता है। जैसे अपन क्या करते हैं, कभी हमें किसी चीज से कोई मांगना पड़ता है तो हम हल्का सा स्माइल करके दांत दिखाते हैं और फिर उससे कुछ चीज मांगते हैं, ताकि दाता प्रभावित होता है। और अब यही दांत ही नहीं होंगे तो खिसकाएंगे क्या। ऐसे ही आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर दांतों तले उंगली दबाना आवश्यक है। तात्पर्य हुआ कि आश्चर्यजनक दृश्य वही व्यक्ति देख सकता है जिन्हें मुंह में उंगली दबाने के लिए दांत हो। अगर हमारे मुंह में उंगली नहीं होगी तो हम दांत में उंगली कैसे दबाएंगे, मुंह में दांत ही नहीं होंगे तो मुंह में उंगली कैसे करेंगे, दबा के रखेंगे, है ना। आश्चर्य जैसे अपन शौक चीज देखते हैं तो मतलब शौक हो जाते हैं, तो है ना। सर्दी का अंदाज दांत किटकिटाने से लगता है। शीतल लहर में लोग दांत किटकिटाकर ठंड का अपना गुस्सा झाड़ते हैं। जैसे सर्दी के दिन में क्या होता है, खटखट खटखट करके आवाज अपन दांत किटकिटाते हैं तो उससे पता चलता है कि ठंडी कितनी है। पर जो बेचारे दंत विहीन है वह सुख से वंचित रह गए हैं। लोग दांतों में सोने चांदी के तार जुड़वाते हैं। इस बात का होता है कि लोग अपने दांतों को सोने चांदी से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। फिर माने क्यों नहीं, आखिर दांत है तो शरीर का सबसे वफादार अंग है। कहने का मतलब लोग अपने अपने दांतों में कोई सोना कोई चांदी का वो तार लगवाता है तो लोग अपने दांतों को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। आकार के अनुसार दांतों के दो प्रकार होते हैं। प्रथम वो जो मुंह के परिसीमा में समाये रहते हैं तथा यदा कदा ही होठों के बाहर झलकते हैं। दूसरे वे दुर्गंध है जिनके आवास हेतु ओठ छोटे पड़ते हैं तथा उन्हें अधिकतर समय ओठों से बाहर बिताना पड़ता है। मतलब दांत कभी कभी क्या होता है, हम बात पे हंसते दिखाई देते हैं, और कभी कभी कुछ दांत ऐसे जो छुपे रहते हैं हमेशा। यद्यपि बोलने का सारा उत्तरदायित्व जीभ का है, परंतु वह दांतों से डरकर ही सही बोलती है। दांत टूटते ही मनुष्य के मुंह से अशुद्ध शब्द निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। अगर हमारे दांत टूट जाएंगे तो हमारे मुंह से शब्द सही तरीके से नहीं निकलेंगे। दांतों को महत्वपूर्ण समझकर ही लड़ाई झगड़े में प्रतिद्वंदी सर्वदा पहले दांत तोड़ने की बात करता है। जब हम कभी लड़ाई झगड़ा सुने होंगे तो उसमें हम सुनते हैं ना कि मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, तो यहाँ पे भी उन्होंने यही बात बताया है। रही शरीर की बाकी अंगों की बात तो मुझे ऐसी कोई इंद्रियां इतनी महत्वपूर्ण नजर नहीं आ रही हैं जो दांतों का मुकाबला कर सके। मतलब इनकी नजर में दांतों के अलावा कोई मुकाबले में कोई नहीं है। किसी ने कहा था कुछ मनुष्य खाने के लिए जीते हैं तो कुछ जीने के लिए खाते हैं। घूम फिर कर बात तो एक ही हुई कि दोनों खाते हैं। मतलब चाहे वो जीने के लिए खाएं चाहे खाने के लिए जिए, तो दोनों खाना ही खाते हैं। और खाने के लिए दांत का परम आवश्यक है। मतलब हमें खाना खाने के लिए दांत की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। बहुमत के आधार पर दांत सर्वोपरि हैं। शरीर के अधिकतर अंग इकलौते हैं या फिर उनकी संख्या 2 तक हो सकती है। मतलब जैसे आंख 2 है, नाक 1 है, पर दांत की संख्या सर्वाधिक है। दांत सबसे ज्यादा है। हानि लाभ की पूर्ण गणना के बाद अब परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, भले ही मेरी आंख फोड़ दे, टांग तोड़ दे,
पर इस बत्तीसी को सही सलामत बनाए रखना। कहने का मतलब कि वो जो लेखक जी हैं वो ये कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी आंखें फोड़ देना, हाथ टांग तोड़ देना, मगर मेरी बत्तीसी को हमेशा सलामत रखना। ठीक है बच्चों, आपको मैंने ये दांत के ऊपर एक हास्य व्यंग्य सुनाया मैंने, मतलब ये एक व्यंग्य था। कहने का मतलब एक दांतों के ऊपर हंसने वाली चीजें थी, और उन्होंने ये बताया कि इसमें ये समझाया कि भाई कुछ लोग दांत बड़े बड़े रहते हैं तो वो हंसने वाली जगह रहे या रोने वाली जगह रहे, वहाँ पे उनके दांत निकले रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो हंस रहे हैं या रो रहे हैं, इनका पता ही नहीं चलता है। कहीं कहीं हम अपने दांतों के द्वारा आश्चर्यचकित होने का प्रदर्शन करते हैं। कहीं कहीं मतलब खाने के लिए भी हमें दांत की आवश्यकता होती है। और सबसे बड़ी बात है कि दांत हमारे पूरे शरीर में सबसे ज्यादा, मतलब जैसे कि नाक एक हो सकता है, आंखें दो हो सकती है, मगर जो दांतें हैं उनकी मात्रा सबसे, उसकी अगर गणना की जाए तो सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में दांत ही होते हैं, है ना। तो ये जो उन्होंने बताया है इसमें आपको मतलब एक व्यंग्य जैसे बताया गया है इसमें। तो बच्चों, आपको भी आपके दांतों के बारे में जानकारी है ना। अगर आप भी जब बोलते हो तो उसमें अपने दांतों को देखते होगे कि आपके दांत किस तरीके से जीभ से टकराकर और तब अपनी आवाज निकलती है। बाई चांस कभी किसी बच्चे के दांत टूट जाए तो देखना उसकी आवाज की चेंजेस हो जाती है। तो यही बताया गया है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अच्छा लगा, मजा आया इसमें। चलिए, और आगे का इसमें शब्दार्थ करना है। बाकी ये जो PDF मैं सेंड करूंगी उससे आपको कॉपी में लिखना है। थैंक यू।